हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ दिस कैंपेन क्रिएशन सीरीज। सो यार, लास्ट तक हम लोगों ने अपने लिए कुछ एसेट्स क्रिएट किए थे, यानी कि हमने कुछ एसेट्स ऐड किए थे अपने एडवर्टाइजमेंट्स में। सो हम लोग देख सकते हैं कि अपनी जो ट्रेडिशनल हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस हम ऐड करते हैं, इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और एसेट्स इंक्लूड किए थे, जैसे कि साइट लिंक एसेट्स या फिर कॉल एसेट हम लोगों ने यूज़ किया था। उसके बाद हमने प्रमोशन एसेट एंड कॉल आउट एसेट्स यूज़ किए, प्राइस एसेट्स हम लोगों ने यूज़ किए। इसी तरीके से अब हम लोगों के पास और भी एसेट्स अवेलेबल हैं। सो आज हम तीन एसेट्स देखने वाले हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स। हम लोग देखेंगे लीड फॉर्म एक एसेट आता है जो हम अपने एडवर्टाइजमेंट में ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एप्स एसेट क्या है और किस तरीके से हम इसे अपने एडवर्टाइजमेंट में यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी हम लोग कॉल आउट एसेट अपने एडवर्टाइजमेंट में यूज़ कर चुके हैं। सिमिलरली साइट लिंक एंड कॉल्स एंड प्राइसेस एंड प्रमोशंस। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड स्निपेट इज लेफ्ट एंड लीड फॉर्म्स asset is left and apps asset is left. So let's add these assets to our advertisement. सर, सबसे पहला असेट जो हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं दैट इज स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स में कुछ हम अपने बिजनेस की और इंफॉर्मेशन शोकेस करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में, और इसका एक यूनिक तरीका है कि कैसे हम लोग अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन शोकेस करें। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट में अगर हम देखें इसको होवर करके, यहाँ पर आपको दिखेगा अ स्ट्रक्चर्ड स्निपेट गिव्स यू मोर स्पेस टू हाईलाइट द नेचर एंड रेंज ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी कि आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो थ्रू दिस एसेट कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स। क्रिएट करने के लिए हम लोग प्लस साइन पे क्लिक करते हैं स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स के, और इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड स्निपेट के डैशबोर्ड पे आप लोग आ जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले है हमारा हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज इंग्लिश। उसके बाद हम लोगों को अपना एक हेडर डिफाइन करना पड़ेगा। इसी हेडर के अंदर हम लोग अपनी सारी वैल्यूज जो आप यहाँ पर देख रहे हो, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड और भी काफ़ी वैल्यूज जो है हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी हेडर के अंदर हम लोग अपनी सारी वैल्यूज डिफाइन करेंगे। अब ये हेडर में आप कुछ भी चूज कर सकते हो एज पर योर बिजनेस। अगर आप कोर्सेज सेल कर सकते हो देन यू कैन सेलेक्ट कोर्सेज। इफ़ यू आर गिविंग एनी एमिनिटीज जैसे वाईफाई, अगर आपका कोई होटल है देन यू कैन ऐड दोज सर्विसेज हियर। बट अभी के लिए जो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है दैट इज़ आर प्रोजेक्ट वेबसाइट A&M एंटरप्राइजेस, ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है दूसरी कंपनीज को। यू कैन जस्ट कम हियर एंड सेलेक्ट सर्विस कैटलॉग, और उसके बाद आप यहाँ पर वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हो। अब वैल्यूज़ में मैं यहाँ पर सर्विस कैटलॉग में सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो हमारे पास अवेलेबल है। वीज़ा एंड पासपोर्ट फैसिलिटेशन, हाउसकीपिंग, पेस्ट कंट्रोल एंड ड्राइवर्स। यार, सर्विस कैटलॉग के अंदर हम लोगों ने जो वैल्यूज़ पुट की हैं वो है वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विसेज, बिजनेस पेस्ट फ्री एंड पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज। इस तरीके की वैल्यूज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं अपने सर्विस कैटलॉग में, और दैट मेक्स आवर स्ट्रक्चर्ड स्निपेट। यहाँ पर हम अगर प्रीव्यू सेक्शन में देखें, जो अभी हमने जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज ऐड की हैं इस ब्रांड, इस सर्विस कैटलॉग के अंदर, ये आपको सारी यहाँ पर दिख जाएंगी। सर्विस कैटलॉग के अंदर आपको दिखेगा वीज़ा फैसिलिटेशन, हाउसकीपिंग, बिजनेस पेस्ट्री एंड पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज। आवर स्ट्रक्चर्ड स्निपेट इज एडेड टू दिस एडवर्टाइजमेंट। अगर हम वैल्यूज पे होवर करते हैं, यहाँ पर लिस्ट एटलीस्ट 3 फीचर्स या सर्विसेज और प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू योर हेडर। ईच आइटम इज लिमिटेड टू 25 कैरेक्टर्स। यहाँ पर मिनिमम 3 वैल्यूज हमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। जैसे हमने सर्विस कैटलॉग प्रोवाइड किया, यहाँ पर हमें मिनिमम 3 सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, और इन सर्विसेज का जो कैरेक्टर लेंथ है दैट शुड नॉट एक्सीड 25 कैरेक्टर्स। वी कैन जस्ट क्रिएट दिस स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एंड एसेट अवेलेबल हो गया हमारे लिए। और किसी भी कैंपेन में ये जो अभी हमने एसेट क्रिएट किया है स्ट्रक्चर्ड स्निपेट का, इसको हम ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए इस करंट कैंपेन में इसको अप्लाई करते हैं एंड सेव। दिस स्ट्रक्चर्ड स्निपेट इज एडेड हियर। यहाँ पर सर्विस कैटलॉग के अंदर आप लोग वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस, हाउसकीपिंग, बिजनेस एंड पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज देख सकते हो। दिस स्ट्रक्चर्ड स्निपेट इज एडेड टू आवर एडवर्टाइजमेंट। अब जो नेक्स्ट हमें एसेट देखना है दैट इज द लीड फॉर्म एसेट। लीड फॉर्म एसेट बेसिकली जब हम लोग कोई फॉर्म ऐड करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में, जो भी हम सर्च कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर जो हम एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, सर्च एड्स,
उन सर्च एड्स में हम लोग एक लीड फॉर्म पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि उस लीड फॉर्म पे जब कोई क्लिक करेगा, सो वो यूज़र अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकता है, जैसे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। सो ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकता है यूज़र बाय क्लिकिंग ऑन दैट लीड फॉर्म, और ये लीड फॉर्म जाएगा हमारे एडवर्टाइजमेंट पे। सो जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट शोकेस होता है यूज़र को, यूज़र इस लीड फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकता है जो कि एडवर्टाइजमेंट पर ही अवेलेबल है, एंड देन ही कैन फिल द डिटेल्स। सो यार क्रिएट करते हैं इस लीड फॉर्म को। सो लेट्स क्लिक ऑन लीड फॉर्म्स। सो यार जैसे हम लोगों ने लीड फॉर्म वाला असेट क्रिएट किया, सो हम लोग कुछ इस तरीके के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, और यही है हमारा जो लीड फॉर्म जो हम अपनी एडवर्टाइजमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। सो अगर प्रीव्यू सेक्शन में आप देखो, सो कुछ इस तरीके का लीड फॉर्म हम लोग ऐड कर सकते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट में। सो जहाँ पर आपको बिजनेस नेम यहाँ पर मिल जाएगा, देन डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, इस तरीके की डिटेल्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो इसको क्रिएट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग अपने जो फॉर्म की हेडलाइन है वो हम लोग दे देते हैं। सो हेडलाइन हमने दे दी है टॉप सर्विस फॉर बिजनेसेस, एंड देन बिजनेस नेम हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। सो बिजनेस नेम हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया है। देन बिजनेस नेम के बाद हम लोग यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यार हेडलाइन जो हमारी है वो 30 कैरेक्टर्स से एग्जीट नहीं करनी चाहिए। देन बिजनेस नेम शुड नॉट एग्जीट 25 कैरेक्टर्स, एंड जो भी हमने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया है दैट शुड नॉट एग्जीट मोर देन 200 कैरेक्टर्स। सो यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया हेडलाइन, बिजनेस नेम और डिस्क्रिप्शन। और आप अगर प्रीव्यू सेक्शन में आओ, सो यू कैन सी दीज हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन और बिजनेस नेम। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं अपने यूज़र के लिए, कि जब भी वो फॉर्म ओपन करेगा, सो उस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स उसे फिल करने के लिए ऑप्शंस हैं। सो सबसे पहले नेम, उसके बाद फुल नेम का ऑप्शन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, देन फ़ोन नंबर, देन ईमेल एंड सिटी। सो इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग यूज़र से इनपुट करा सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो, जैसे कि कंपनी नेम, सो यू कैन इंक्लूड दिस। दूसरी इन्फॉर्मेशन जैसे कि वर्क ईमेल, जॉब टाइटल, वर्क फ़ोन नंबर भी आप इंक्लूड कर सकते हो अपने फील्ड्स में। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हो, सो दैट यू कैन ऑल्सो पुट। सो अभी के लिए यहाँ पर हम लोग इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को नहीं। उसके बाद क्वालिफाइंग क्वेश्चंस वाले सेक्शन में देखें तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सो इंग्लिश इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। सो अगर आप कुछ क्वालिफाइंग क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, देन यू कैन ऐड, लाइक सपोज आई चूज बिजनेस, एंड व्हाट इज़ द साइज ऑफ योर कंपनी, व्हाट इज़ योर प्रपोज्ड वेबसाइट यूआरएल। और ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप इस फॉर्म में लेना चाहते हो, देन यू कैन यूज दिस इन्फॉर्मेशन एज वेल। और यहाँ पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, देन यू कैन आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, हु इज़ योर करंट फोन सर्विस प्रोवाइडर एंड ऑल दोज थिंग्स। सो अभी के लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बट वी कैन इंक्लूड इट। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी का जो यूआरएल है, प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल देने के बाद आप लोग आओगे बैकग्राउंड इमेज पे, और आप एक बैकग्राउंड इमेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। सो अभी के लिए मैं इसको एक बैकग्राउंड इमेज दे देता हूँ। सो लेट्स सेलेक्ट दिस वन एंड सेव। सो नाउ यू कैन सी दिस बैकग्राउंड इमेज इज अवेलेबल। उसके बाद आप जो क्रिएट फॉर्म सबमिशन मैसेज है, अब जब कोई सबमिट करेगा फॉर्म, सो उसके बाद क्या टेक्स्ट आना चाहिए वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सो वी कैन से थैंक यू। सो इस स्टेटमेंट को ऐड करने के बाद हम लोग डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। देन एक कॉल टू एक्शन आप इस सेक्शन में डाल सकते हो। सो विजिट साइट, डाउनलोड, लर्न मोर, शॉप नाउ, इस तरीके के कुछ कॉल टू एक्शन है जो आप यहाँ पर रख सकते हो। सो लेट मी सेलेक्ट विजिट नाउ, एंड कॉल टू एक्शन यूआरएल में आप वेबसाइट का होम पेज। सो यार पहले हम लोगों ने एक जब लीड फॉर्म क्रिएट किया, उसमें हमने अपनी हेडलाइन और बिजनेस नेम एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की। सो यू कैन सी द सेम इन द प्रीव्यू सेक्शन। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। सो क्वेश्चंस में आप नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, कुछ इस तरीके की डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो। सो प्रीव्यू में आप देखोगे कि इस तरीके के नेम, फ़ोन नंबर एंड ईमेल यहाँ पर, या कंपनी नेम यहाँ पर फील्ड्स आ जाएंगे जो कि यूज़र यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकता है। उसके बाद क्वालिफाइंग क्वेश्चंस भी आप ऐड कर सकते हो फर्दर, बट अभी के लिए मैंने इसे ऐड नहीं किया है। देन प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल एंड बैकग्राउंड इमेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सबमिशन मैसेज, जब कोई सबमिट बटन पे क्लिक करेगा,
सो उसके बाद हमारा क्या मैसेज आना चाहिए वो भी हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है इस बॉक्स में, क्रिएट फॉर्म सबमिशन मैसेज में। सो क्रिएट फॉर्म सबमिशन मैसेज का अगर हम प्रीव्यू देखें, सो यार जब कोई यूज़र हमारा कोई फॉर्म सबमिट करता है, जैसे हमने अभी जो फॉर्म क्रिएट किया है, इस फॉर्म को जब कोई सबमिट करेगा, सो सबमिट करने के बाद जो मैसेज हमारे पास अपीयर होता है दैट इज इन द सबमिशन मैसेज। सो प्रीव्यू में हम, सो यू कैन सी A&M एंटरप्राइजेस हमारा ब्रांड नेम आ रहा है, देन थैंक यू फॉर द सबमिशन एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। सो कुछ इस तरीके से हमारा जो सबमिशन मैसेज है वो आएगा। अगर हम एडवर्टीजमेंट पे जाएं, सो जो हमारा एडवर्टीजमेंट है उसका प्रीव्यू भी हम लोग देख सकते हैं। सो ये जो नीचे आपको दिख रहा है ज्वाइन नाउ, कॉल टू एक्शन और डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन, इसको अभी हम फिल करने वाले हैं। सो अगर मैं यहाँ कॉन्टैक्ट अस और यहाँ पर मैं कुछ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देता हूँ, कॉल टू एक्शन डिस्क्रिप्शन। सो बेस्ट B2B सर्विसेज मैंने यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया है। सो जब भी कोई यूज़र इस एडवर्टीजमेंट को देखेगा तो उसे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉन्टैक्ट अस, जो हम लोग देख सकते हैं, एंड बेस्ट B2B सर्विसेज। सो इस ऑप्शन पर जब कोई यूज़र क्लिक करेगा, सो उसके सामने जो फॉर्म आएगा, सो दिस इज़ द फॉर्म जो यूज़र के सामने आएगा, और इस फॉर्म को फिल करके वो यूज़र अपनी जो डिटेल्स है वो सबमिट करेगा बिजनेस को, और सबमिशन मैसेज कुछ इस तरीके से आएगा, एंड दिस इज आवर फाइनल एडवर्टीजमेंट। सो कुछ इस तरीके से अपीयर होगा, जो लीड फॉर्म असेट है वो हमारे एडवर्टीजमेंट में कुछ इस तरीके से अपीयर होगा। सो सेलेक्ट अ कॉल टू एक्शन फॉर योर एड वाला जो सेक्शन है ये भी हमने कंप्लीट किया। नाउ नेक्स्ट इज लीड डिलीवरी ऑप्शन। सो लीड डिलीवरी ऑप्शन हम लोग तब यूज़ करते हैं अगर हम किसी CRM में अपनी कस्टमर की डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। सो सपोज यू आर यूजिंग अ CRM लाइक सेल्स फोर्स। सो सेल्स फोर्स वाले CRM में अगर आप अपने कस्टमर्स की सारी डिटेल्स ऐड करना चाहते हो, जैसे कि नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, जो हमने अपने फॉर्म में यहाँ पर इनपुट कराई है यूज़र से। सो जब भी यूज़र अपनी जो डिटेल्स है जैसे कि नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, सिटी, ये पुट करता है, सो हम दो तरीक़ों से रिट्रीव कर सकते हैं। पहले अगर हम डायरेक्टली ये सारी डिटेल्स किसी CRM में भेजना चाहते हैं, सो वी कैन डू दिस विद लीड डिलीवरी ऑप्शन। सो लीड डिलीवरी ऑप्शन में आपको एक वेबहुक URL और की यहाँ पर पेस्ट करनी पड़ेगी, और जैसे ही आप उस CRM की वेबहुक URL और की पेस्ट करते हो, देन ये जो सारी डिटेल्स हैं जैसे कि नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये आपके CRM में चली जाती है। और अगर आप CRM में नहीं डिटेल्स अपनी सेंड करना चाहते, आप सिंपली उसे एक्सेल में एक्सेस करना चाहते, देन यू कैन जस्ट लीव दिस ऑप्शन। उसके बाद लीड फॉर्म टाइप अगर हमारे पास आता है, सो ऑप्टिमाइज फॉर लीड्स विद हायर इंटेंट और मोर लीड्स ओवरऑल। सो दो ऑप्शन हमको यहाँ पर मिलते हैं कि हम लोग किस तरीके से लीड्स अपनी कलेक्ट करना चाहते हैं। सो हम पहला जो ऑप्शन है दैट इज मोर वॉल्यूम। सो इस ऑप्शन में, मोर वॉल्यूम वाले ऑप्शन में, जो हमारे पास लीड्स हैं या जो कस्टमर डिटेल्स हैं वो हमारे पास मैक्सिमम होंगे, यानी कि जो कस्टमर्स हैं वो मैक्सिमम आएंगे। मैक्सिमम कस्टमर्स विल फिल देयर डिटेल्स लाइक नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, और इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा हमारे पास कस्टमर्स का। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि जो इंटेंट है प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाय करने की इंटेंट है वो कम होगी। नेक्स्ट ऑप्शन इज मोर क्वालिफाइड। सो यहाँ पर जो हमारे बल्क है यानी कि जो हमारी लीड्स हैं टोटल, वो कम हो सकती हैं, बट यहाँ पर जो इंटेंट होगी जो हमारे यूज़र्स की जिन्होंने अपनी डिटेल्स सबमिट की हैं, सो वो इंटेंट ज़्यादा होगी हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बाय करने के लिए। सो बेसिकली आप लोग क्वालिटी अगर सेलेक्ट करना चाहते हो, सो यू कैन सेलेक्ट दिस मोर क्वालिफाइड, और अगर आपको बल्क लीड्स चाहिए, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन मोर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फाइनली इसको सेव कर सकते हैं जो भी हमने फॉर्म क्रिएट किया है। सो लेट्स सेव दिस फॉर्म, और ये जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी कि ब्रांड नेम, डिस्क्रिप्शन, एंड देन यहाँ पर यूज़र अपनी डिटेल्स फिल करेगा एंड सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद जो यूज़र यहाँ पर जाएगा यानी कि अपने सबमिशन मैसेज पे आएगा, सो यू कैन सी द सबमिशन मैसेज। और यूज़र क्लिक कहाँ से कर रहा है हमारे फॉर्म को, हमारे एडवर्टीजमेंट से क्लिक कर रहा है। सो दिस इज़ आर सर्च ऐड जो भी हमने क्रिएट किया हुआ है, उसके नीचे आप एक ऑप्शन देखोगे कॉन्टैक्ट अस बेस्ट B2B सर्विसेज। सो ये हमारा जो लीड फॉर्म है, सो इस फॉर्म को आप किसी भी कैंपेन में यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए इस करंट कैंपेन में हम इसे अप्लाई कर देते हैं, एंड ये ऑप्शन भी हम लोगों ने, ये असेट भी हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है। सो स्ट्रक्चर्ड स्निपेट और लीड फॉर्म, सो ये भी हम अपने एडवर्टीजमेंट में ऐड कर सकते हैं। सो यार नेक्स्ट असेट जो हम अपने एडवर्टीजमेंट में ऐड कर सकते हैं दैट इज द ऐप असेट।
सो इसको क्वेश्चन मार्क पे अगर होवर करें हम लोग, एन ऐप गिव्स पीपल एक्सेस टू बोथ योर ऐप एंड योर वेबसाइट, दे कैन क्लिक देम आइदर ऑन द लिंक टू योर ऐप और ऑन योर एड हेडलाइन टू योर वेबसाइट। सो यार ऐप वाला ऑप्शन बेसिकली हमको एक ऑप्शन दे रहा है जिसमें हम अपनी ऐप को या अपनी एप्लीकेशन को, अगर हमारी कोई बिजनेस एप्लीकेशन है, सो उसको हम अपने एडवर्टीजमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं। सो द यूजर विल डायरेक्टली लैंड ऑन दैट एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। सो अगर हम इसको क्रिएट करें ऐप एसेट को, सो लेट्स क्लिक ऑन दिस एप्स ऑप्शन एंड यहाँ पर अगर आपकी पहले से कोई एप्लीकेशन अवेलेबल है देन यू कैन क्लिक ऑन आइदर एंड्रॉयड और iOS। सो अगर आपकी एंड्रॉयड ऐप है, सो यू कैन क्लिक ऑन एंड्रॉयड और यू कैन क्लिक ऑन iOS। उसके बाद आप अपनी ऐप का नाम, सो यू कैन जस्ट गिव द टेक्स्ट। सो यार इस डैशबोर्ड में ऐड न्यू ऐप वाले डैशबोर्ड में हम लोगों ने सेलेक्ट किया एंड्रॉयड ऐप, देन अपनी ऐप का नाम देके हम लोग अपनी ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आवर एप्लीकेशन जो हमारा टेक्स्ट होगा, जिस पे क्लिक करके हमारे यूजर्स हमारी ऐप पे जाएंगे। सो अगर हम प्रीव्यू में देखें, सो कुछ इस तरीके से हमारे पास एडवर्टीजमेंट में ऑप्शन आ जाता है, दैट इज इंस्टॉल ऐप। सो यूजर जो हैं वो डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे सर्च ऐड में ही। सो ऐप यूआरएल ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग अपनी अगेन ट्रैकिंग टेम्पलेट इंसर्ट कर सकते हैं, देन फाइनल सफिक्स एंड देन कस्टम पैरामीटर्स। उसके बाद एडवांस्ड ऑप्शन में एसेट शेड्यूलिंग, सो स्पेसिफिक टू दिस ऐप ओनली, वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो अभी के लिए ये जो हमारा ऐप वाला असेट है इसको हम ऐड नहीं कर रहे अपनी एडवर्टीजमेंट के साथ, बट दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन दैट वी कैन एक्सप्लोर। नाउ इन असेट्स को ऐड करने के बाद अगर हम लोग अपने एडवर्टाइजमेंट को एक बार फिर से देखें, सो जो हमारा एक्चुअल एडवर्टीजमेंट है दैट इज द फाइनल यूआरएल एंड देन उसके बाद हमारी एक हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन आती है। यानी कि कोई भी यूज़र अगर हमारे हेडलाइन को क्लिक करेगा, सो वो हमारे फाइनल यूआरएल पे जाएगा जो कि हमारी जो एडवर्टीजमेंट है और जिस पेज को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं एक्चुअल में, उस पेज पर विजिट करेगा। सो इस फाइनल यूआरएल के लिए हम लोगों को अब अपना ट्रैकिंग टेम्पलेट डिफाइन करनी है और जो हमारे यूआरएल सफिक्स या कस्टम पैरामीटर्स हैं वो डिफाइन करने हैं। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो जितने भी एसेट्स थे उनके लिए हमने स्पेसिफिकली ट्रैकिंग डिफाइन की, लेकिन अगर आप यहाँ पर नीचे आओ असेट्स में, असेट्स के बाद सो मोर एसेट टाइप्स के ऑप्शन के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है ऐड यूआरएल ऑप्शंस। सो जो हमारा फाइनल यूआरएल है एडवर्टाइजमेंट का, उसके लिए हम लोग अब ट्रैकिंग डिफाइन कर रहे हैं। सो लेट्स सो अपने फाइनल यूआरएल के लिए जो कि हमारी एडवर्टाइजमेंट का फाइनल यूआरएल है, उसके उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रैकिंग टेम्पलेट देन फाइनल यूआरएल सफिक्स यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं। यहाँ पर यूटीएम सोर्स में हम लोग सर्च एंड देन कस्टम पैरामीटर्स हम लोगों ने कुछ डिफाइन किए हैं। अगर हम टेस्ट पर क्लिक करें, सो जो हमारा लैंडिंग पेज है, जो लैंडिंग पेज यूआरएल है, उसका जो फाइनल यूआरएल है वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा। यानी कि जब भी कोई यूज़र हमारे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेगा, सो इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन, यानी कि यूटीएम सोर्स यानी इक्वल्स टू गूगल सर्च एंड यूटीएम मीडियम इज सीपीसी एंड यूटीएम कैंपेन देन डायनामिकली इसमें इंसर्ट होगी एंड यूटीएम टर्म भी यहाँ पर डायनामिकली इंसर्ट होगा। सो लैंडिंग पेज फाउंड एंड दिस लिंक इज वर्किंग। सो हम लोगों ने ऐड यूआरएल ऑप्शंस को भी यूज़ किया अपने फाइनल यूआरएल के लिए एंड ट्रैकिंग हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की और कुछ इन्फॉर्मेशन अपेंड की अपने फाइनल यूआरएल में। देन वी कैन क्लिक ऑन डन। सो यार जो हमारा सर्च ऐड है फाइनली बन के तैयार हो गया है एंड इसको अगर हम फर्दर एडिट करना चाहते हैं, सो वी कैन क्लिक ऑन दिस पेंसिल आइकन, और अगर हम इसे डिलीट करना चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस बिन आइकन हियर। सो अभी के लिए हम लोगों ने इसमें कीवर्ड्स भी डिफाइन कर दिए हैं एंड ऑलरेडी हम लोगों ने अपना एडवर्टाइजमेंट भी क्रिएट कर दिया है, सर्च ऐड। नाउ वी कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद हमारा आता है बजट, और हम लोग यहाँ पर एक बजट डिफाइन कर सकते हैं। सो रिकमेंडेड बजट हम लोग यूज़ कर सकते हैं और हम लोग एक कस्टम बजट पुट कर सकते हैं अपने एंड से, जितना भी हम एक बजट एलोकेट करना चाहते हैं। एंड वंस हम लोग ये बजट एलोकेट करते हैं अपनी कैंपेन को, यानी कि जो हम टोटल बजट स्पेंड करेंगे लाइफ टाइम में कैंपेन के, दैट इज 500 डेली। सो डेली का जो बजट है कैंपेन का दैट विल बी 500। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो यार बजट एलोकेट करने के बाद अब हम लोग अपनी पूरी कैंपेन कंप्लीट कर चुके हैं
और ये जो हमारा ड्राफ्ट है कैंपेन का, यू कैन सी हियर। और अगर आपको कोई एंड इफ एवरीथिंग सीम्स करेक्ट, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन एक बार रिव्यू कर सकते हो, और रिव्यू करने के बाद नाउ यू कैन जस्ट पब्लिश द कैंपेन। और ये कैंपेन अब लाइव हो गई है एंड इट इज़ विजिबल टू द यूजर्स, और इसके जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो विजिबल हो गए यूजर्स के लिए।